देवों के देव महादेव इस दुनिया में शिवलिंग के रूप में पूजे जा रहे हैं। यह शिवलिंग अथाह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है? यकीनन आपको इस बात का पता तक नहीं होगा। आप कहेंगे कि कोटिलिंगेश्वर या फिर अपमहेश्वर श्री शिव पार्वती मंदिर का शिवलिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह शिवलिंग पुरातन तो है, मगर दुनिया का सबसे पुरातन और सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि 1000 साल पुरातन है, उस शिवलिंग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और यह शिवलिंग केवल पुरातन ही नहीं बल्कि अनेकों ही रहस्य अपने अंदर समोई बैठा है, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोजपुर में एक पहाड़ी है जिस पर एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जिसमें दुनिया का सबसे पुरातन और आकार में सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण 1010 से 1055 के बीच में यहाँ के परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। जब आप इस मंदिर के पास जाओगे तो आपको यह मंदिर अधूरा दिखाई देगा। मंदिर के बाहर भी आपको बहुत सी अधूरी कलाकृतियां दिखाई पड़ेंगी। ऐसे प्रतीत होगा जैसे नए मंदिर का चलता हुआ काम बीच में ही छोड़ दिया गया हो। मगर इस पुरातन मंदिर में दाखिल होते ही आपको एक 18 फीट के चमत्कार शिवलिंग के दर्शन होंगे। जितना यह शिवलिंग बड़ा और प्राचीन है, उतने ही रहस्य इसके अंदर हैं, जिन रहस्यों का पर्दा आज तक कोई नहीं उठा पाया। इस विशाल शिवलिंग की परफेक्ट शेप और चमक देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह शिवलिंग एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था। दुनिया में ऐसा कोई भी इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया हो। और शिवलिंग की एक्यूरेट शेप और चमक से आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आज से 1000 साल पहले इतनी सफाई से इस शिवलिंग को शेप दी गई होगी, क्योंकि एक पत्थर को छोटे औजारों से काटकर इतनी परफेक्ट शेप देना बिल्कुल भी संभव नहीं था। और जिस तरह से यह शिवलिंग प्लेन और चमकदार है, इसे छोटे औजारों से कभी भी बनाया नहीं जा सकता। इसी तरह की परफेक्ट शेप के लिए लेज़र कटिंग का इस्तेमाल आज के ज़माने में किया जाता है। मगर लेज़र कटिंग की तकनीक कुछ ही दशक पहले आई है, तो 1000 साल पहले यह शिवलिंग इस तरह से कैसे बनाया गया होगा, यह आज तक एक राज है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अंदाजा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप यह कह रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी हज़ारों साल पहले आज से भी ज़्यादा एडवांस थी, तो यह भी बताएं कि भारत की वह एडवांस टेक्नोलॉजी कहां और क्यों विलुप्त हो गई। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं कि क्यों इस मंदिर को अधूरा ही बनाया गया है, और यह दुनिया का एक अनमोल शिवलिंग इस अधूरे शिव मंदिर में क्यों रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज के पास काफी संपत्ति थी और मंदिर के पास ही उन्होंने एक सरोवर भी बनाया था। राजा भोज को यह शिवलिंग बहुत पसंद था और तब तक इस मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था और शिवलिंग को इस जगह पर स्थापित कर दिया गया था। पहले शिवलिंग को स्थापित किया गया और उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। मगर यह मंदिर अधूरा क्यों है, इस बात का प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता और ना ही किसी के पास इस बात का जवाब है। मगर यह शिवलिंग यहीं पर रहा, ना ही किसी ने इसे यहाँ से हटाया और ना ही इसके बाद मंदिर का काम बढ़ा। मंदिर को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, मगर यह विशाल शिवलिंग यहीं पर आज भी खड़ा है। अगर आपको इस मंदिर के दर्शन करने का मौका मिले तो सिर्फ इसे देखकर मत वापस आ जाना। जरा सा इस मंदिर की भव्य खूबसूरती को निहार कर आना, और इस शिवलिंग की चमक आपकी आंखों को रोशन कर देगी। और यह जरूर सोचना कि यह शिवलिंग का निर्माण 1000 साल पहले कैसे किया होगा। अगर आपको इसका जवाब मिले तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताना। हर हर महादेव।